मूवी की स्टार्टिंग होती है स्कॉटलैंड यानी हमारा एंटमैन से। स्कॉट अब एक हीरो सेलिब्रिटी बन चुका होता है। लोग उसकी बुक पढ़ रहे होते हैं, इंटरव्यूज हो रहे होते हैं और स्कॉट एंजॉय कर रहा होता है अपनी नॉर्मल लाइफ। लेकिन स्कॉट की डॉटर कैसी लैंग, वो बिल्कुल उसकी तरह नहीं है। कैसी को हीरो बनना है, दुनिया बचानी है। वो छुपके से एक क्वांटम डिवाइस बना रही होती है। यहाँ से स्टोरी थोड़ा डेंजरस हो जाती है। कैसी अपना डिवाइस ऑन करती है जो क्वांटम रियल्म को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। जैसे ही ये सिग्नल जाता है, जैनेट वैन डाइन वास्प की मदर घबरा जाती है। जैनेट चिल्लाने लगती है, इसे बंद करो, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। लेकिन देर हो चुकी होती है। अचानक एक पावरफुल फोर्स सबको खींच लेती है। स्कॉट, होप, वास्प, कैसी, हैंक, पीवाईएन और जैनेट सबके सब क्वांटम रियल्म में गिर जाते हैं। और यहाँ से मूवी का असली गेम स्टार्ट होता है। क्वांटम रियल्म कोई सिंपल जगह नहीं है। ये एक अजीब दुनिया है जहाँ अलग तरह के लोग, स्ट्रेंज क्रीचर्स और डेंजरस रूल्स है। स्कॉट और कैसी अलग हो जाते हैं। होप, हैंक और जैनेट अलग साइड में चले जाते हैं। कैसी पहली बार इस दुनिया को देखकर डर जाती है। स्कॉट यूज संभलता है और कहता है, मैं हूं ना, हम यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ जैनेट का बिहेवियर बहुत सस्पिशियस होता है। वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानती होती है क्योंकि वो पहले भी यहाँ कई साल फांसी रह चुकी होती है। जैनेट सच बताना नहीं चाहती क्योंकि क्वांटम रियल्म में कोई ऐसा है जिसका नाम सुनना भी खतरनाक है। और फिर पहली बार एंट्री होती है अस शैक्स की, जो पूरी एमसीयू का फ्यूचर बदलने वाला है। कांग द कॉन्करर, क्वांटम रियल्म का सबसे पावरफुल विलन, एक ऐसा आदमी जो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय कर चुका है और सिर्फ एक चीज चाहता है, पावर। जैनेट इसे पहले कान से मिल चुकी होती है और इसीलिए वो इस दुनिया से भागना चाहती थी। लेकिन अब स्कॉट और कैसी अननोइंगली कांग के जाल में फंस चुके होते हैं। क्वांटम रियल्म के अंदर सब कुछ दिखने में कलरफुल है, लेकिन हर चीज के पीछे खौफ छुपा हुआ है। स्कॉट और कैसी एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं जहां स्ट्रेंज लॉग रहते होते हैं। ये लॉग ह्यूमंस जैसे लगते हैं, लेकिन असल में क्वांटम रियल्म के रिबेल्स होते हैं। ये रिबेल्स कांग के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। उनका लीडर बताता है यहाँ का असली किंग कांग है और जो उसके अगेंस्ट गया जिंदा नहीं बचा। कैसी को पहली बार रियलाइज होता है कि वो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। दूसरी तरफ होप, हैंक और जैनेट एक अलग एरिया में पहुंचते हैं। यहाँ जैनेट का पास्ट धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। जैनेट बताती है कि जब वो पहली बार क्वांटम रियल्म में फांसी थी तो यही उसकी मुलाकात हुई थी एक इंजर्ड और अकेला आदमी से। कांग, शुरू में कांग एक नॉर्मल सा साइंटिस्ट लगता था। उसने जैनेट की मदद मांगी और दोनों ने मिलकर एक टाइम चेयर और एक पावरफुल मल्टीवर्सल इंजन बनाना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे जैनेट को कांग के मेमोरीज दिखती है, उसका खून जम जाता है। उससे पता चलता है कि कांग पूरी यूनिवर्सिटीज तबाह कर चुका है, मिलियंस लॉग मार चुका है और हर टाइमलाइन को अपने कंट्रोल में चाहता है। जैनेट समझ जाती है ये आदमी मदद के लायक नहीं, ये आदमी क़यामत है। जैनेट कांग को धोखा देती है और उसका पावर कोर छोटा करके क्वांटम रियल्म के अंदर ही फेंक देती है। लेकिन कांग जिंदा रहता है और धीरे धीरे अपनी एम्पायर खड़ी कर लेता है। अब वापस आते हैं स्कॉट और कैसी पार। कांग के सोल्जर्स अचानक अटैक कर देते हैं। स्कॉट फाइट करता है, लेकिन क्वांटम रियल्म के रूल्स यहाँ काम नहीं करते। तभी स्कॉट के सामने खुद कांग द कॉन्करर आ जाता है। कांग स्कॉट को एक डील ऑफर करता है, मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा घर भेज दूंगा, बस तुम मेरे लिए एक काम कर दो। स्कॉट के लिए ये डिसीजन सबसे मुश्किल होता है। एक तरफ दुनिया का फ्यूचर, दूसरी तरफ उसकी बेटी कैसी। कांग स्कॉट को बताता है कि क्वांटम रियल्म के बीच एक जगह है। क्वांटम रियल्म का प्रेशर स्कॉट और कैसी पार बहुत ज्यादा है। हर तरफ स्ट्रेंज क्रीचर्स, अनप्रेडिक्टेबल टेरेन और डेंजरस ट्रैप्स है। स्कॉट का दिमाग चल रहा होता है, लेकिन कैसी के दिमाग का गुस्सा और हिम्मत दिखता है कि ये छोटी सी लड़की हीरो बनने के लिए रेडी है। स्कॉट का टफ डिसीजन, कांग का थ्रेट हर जगह है। उसने स्कॉट को क्लियरली बता दिया, अगर तुम मेरा काम करते हो तुम्हारी बेटी सेफ रहेगी, वरना क्वांटम रियल्म में तुम दोनों के साथ कुछ भी हो सकता है। स्कॉट के लिए ये इमोशनल स्ट्रगल होता है। एक तरफ दुनिया का फ्यूचर, दूसरी तरफ बेटी की लाइफ। स्कॉट अपनी फैमिली के लिए रिस्क लेने का फैसला करता है, लेकिन कैसी सीक्रेटली प्लान बनती है और कहती है, मैं खुद कांग का पावर कोर निकालूंगी और अपनी फैमिली को बचाऊंगी। ये दिखता है कि कैसी अब सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं, वो स्टोरी का एक्टिव हीरो बन चुकी है। क्वांटम रियल्म का जर्नी। स्कॉट और कैसी एक डेंजरस जगह पर पहुंचते हैं, एक क्रिस्टल लैबिरिंथ जहां ग्रेविटी और टाइम का रूल अलग होता है। यहाँ पे क्रीचर्स अटैक करते हैं और एनवायरनमेंट खुद ही उनको ट्रैप करने की कोशिश करता है। स्कॉट का प्लान है स्टेल्थ और इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन यूज करना। कैसी का प्लान है करेज और इंस्टिंक्ट। दोनों मिलकर ऑब्स्टैकल्स फेस करते हैं,
कभी रनिंग, कभी फाइटिंग, कभी हाइडिंग। कांग का फर्स्ट फेस टू फेस जब स्कॉट और कैसी फाइनली पावर कोर के पास पहुंचते हैं, कांग उनके सामने आ जाता है। कांग का प्रेजेंस हाई टेरिफाइंग है। उसका साइज और ऑरा क्वांटम रूल्स को चैलेंज कर रहा है। हर वर्ड और मूव से फियर और टेंशन क्रिएट होती है। कांग कहता है, तुम लोग समझते हो तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मैं हर टाइमलाइन में जीता हूँ। तुम्हारा कोशिश सिर्फ वक्त बर्बाद है। स्कॉट और कैसी रियलाइज करते हैं कि अब फिजिकल फाइट से काम नहीं चलेगा। उनको स्ट्रैटेजी और टीम वर्क का सहारा लेना होगा। क्वांटम रियल्म के क्रिस्टल लैबिरिंथ के अंदर स्कॉट और कैसी की टाइमिंग परफेक्ट होती है। स्कॉट ने कांग का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया और कैसी स्टेल्थ मोड में पावर कोर के पास पहुंचती है। कैसी का दिल तेज तेज धड़क रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत उसके डर से ज्यादा स्ट्रांग होती है। मैं ये करूंगी, मैं उन्हें बचाऊंगी, वो खुद से कहती है। कैसी का हेरोइक मोमेंट कैसी पावर कोर को टच करती है और एक क्वांटम एनर्जी सर्च स्टार्ट होता है। कांग को शॉक होता है क्योंकि उसका कोर अनस्टेबल हो रहा है। स्कॉट और कांग के बीच भी इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होता है। स्कॉट कांग के अटैक्स डॉज करता है। कांग टाइम और ग्रेविटी का उसे करके स्कॉट को ट्रैप करने की कोशिश करता है। स्कॉट की स्ट्रैटेजी और कैसी की करेज उनके लिए छोटा सा एज क्रिएट करती है। कांग की पावर और चैलेंज। कांग कहता है, तुम समझते हो एक छोटी लड़की और एक छोटे हीरो से मैं हार जाऊंगा, लेकिन क्वांटम रियल्म के रूल्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कैसी का टच पावर कोर को डिस्टेबलाइज कर देता है और कांग के सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कॉट का प्लान सिंपल है, डिस्ट्रैक्शन, कैसी को सेफ रखना और कांग का पावर कोर सेफ रिमूवल। हाई टेंशन एक्शन, लैबिरिंथ के वॉल्स शिफ्ट करते हैं। ग्रेविटी ऊपर नीचे हो रही होती है। स्ट्रेंज क्रीचर्स अटैक करते हैं। स्कॉट और कैसी एक साथ मिलकर ऑब्स्टैकल्स फेस करते हैं। यहाँ पे टीम वर्क का मैजिक दिखता है। स्कॉट का एक्सपीरियंस, कैसी का इंस्टिंक्ट, जैनेट और होप की गाइडेंस रिमोट से, ये सब कंबाइन होता है और फाइनली कैसी पावर कोर को रिमूव कर लेती है। क्वांटम रियल्म के अंदर स्कॉट और कैसी अब पावर कोर के पास पहुंच गए हैं। कैसी की हिम्मत और स्कॉट का एक्सपीरियंस दोनों को डेंजरस ऑब्स्टैकल्स क्रॉस करने में मदद करते हैं। शिफ्टिंग ग्रेविटी और पोर्टल्स के थ्रू वो लॉग लैबिरिंथ के ट्रिकी एरियाज से निकलते हैं। स्ट्रेंज क्रीचर्स उनके सामने अटैक करते हैं और एनवायरनमेंट हर स्टेप पार उनको चैलेंज करता है। कांग कंटिन्यूअसली उनका हर मूव मॉनिटर कर रहा होता है। उसके सोल्जर्स और ट्रैप्स स्कॉट और कैसी के लिए हर मोमेंट को टेंस बना देते हैं। स्कॉट और कैसी समझते हैं कि सिर्फ फाइटिंग से काम नहीं चलेगा, उनको स्ट्रैटेजी और टाइमिंग का उसे करना होगा और क्वांटम रियल्म के रूल्स को समझकर उन्हें एक्सप्लॉइट करना होगा। होप और जैनेट रिमोटली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। होप गैजेट्स और टेक का उसे करके ऑब्स्टैकल्स को मैनेज कर रही होती है। जैनेट का नॉलेज क्वांटम रियल्म के हर कॉर्नर में उनको लीड करता है। स्कॉट और कैसी कंबाइंड एफर्ट्स से डेंजरस एरियाज से निकलते हैं और पावर कोर के अनस्टेबल एनर्जी पैटर्न्स को ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करने लगते हैं। फोकस अब है कोर का कंट्रोल समझना, काम के अटैक्स और स्ट्रैटेजीज का काउंटर करना, टीम वर्क और इंटेलिजेंस का उसे करते हुए मिशन कंप्लीट करना। दोनों स्लोली रिदम एस्टैब्लिश कर लेते हैं, जिसे हर अटैक और ट्रैप का काउंटर मिलता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्वांटम रियल्म के अंदर स्कॉट और कैसी अब पावर कोर के अनस्टेबल एनर्जी पैटर्न्स को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी का करेज और क्विक थिंकिंग और स्कॉट का एक्सपीरियंस दोनों को हर ऑब्स्टिकल से निकलने में मदद करते हैं। शिफ्टिंग ग्रेविटी, मूविंग प्लेटफॉर्म्स और अनप्रेडिक्टेबल क्वांटम पाथवेज उनके लिए कांस्टेंट चैलेंज है। हर स्टेप पर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है, कभी फ्लोटिंग रॉक्स, कभी सडन होल्स और कभी डेंजरस एनर्जी स्ट्रीम्स। स्ट्रेंज क्रीचर्स भी अटैक करते हैं, कुछ फास्ट और एजाइल, कुछ ह्यूज और डिस्ट्रक्टिव। स्कॉट और कैसी हर अटैक का काउंटर टीम वर्क और इंटेलिजेंस से करते हैं। स्कॉट का फाइटिंग एक्सपीरियंस और कैसी का इंस्टिंक्ट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। कांग कंटिन्यूअसली उनका हर मूव ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो हर स्टेप का प्रेडिक्शन करके ट्रैप्स और सोल्जर्स भेजता है। कांग का गोल सिंपल है, पावर कोर को रिकवर करना और स्कॉट और कैसी को एलिमिनेट करना। उनका पाथ हर मोमेंट डेडली होता है और उनको कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना पड़ता है। होप और जैनेट रिमोटली उनको गाइड करते हैं। होप गैजेट्स और टेक का उसे करके ऑब्स्टैकल्स का एडवांटेज क्रिएट कर रही होती है। जैनेट का क्वांटम रियल्म का एक्सपीरियंस हर ट्रिकी सिचुएशन को डिकोड करने में काम आता है। स्कॉट और कैसी ग्रेजुअली रिदम एस्टैब्लिश करते हैं। हर अटैक और ट्रैप का कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स उनको सर्वाइव करवाता है और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कैसी कोर के एनर्जी पैटर्न्स को क्लोजली मॉनिटर करती है। वो नोटिस करती है कि कोर एक फीडबैक लूप क्रिएट कर रहा है और अगर टाइमिंग और फोकस सही हो तो कोर को स्टेबलाइज किया जा सकता है। स्कॉट और कैसी सिंक्रोनाइज होकर कोर के अनस्टेबल एनर्जी को मैनेज करते हैं और कांग के अटैक्स को डॉज करते हुए ग्रेजुअली कंट्रोल गेन करते हैं। कांग का प्रेशर अब भी इंटेंस है। वो टाइम मैनिपुलेशन और ग्रेविटी ट्रिक्स का उसे करके स्कॉट और कैसी को हर मूव में चैलेंज करता है। उनको हर सेकंड स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक रहना पड़ता है। स्कॉट और कैसी अब पावर कोर को ऑलमोस्ट स्टेबलाइज कर चुके हैं, लेकिन क्वांटम रियल्म अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है।
शिफ्टिंग ग्रेविटी, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स और सडन एनर्जी सर्जेस उनके लिए कांस्टेंट थ्रेट है। कैसी का कॉन्फिडेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो हर सिचुएशन को क्विकली एनालाइज करती है और स्कॉट के साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में मूव करती है। स्कॉट का एक्सपीरियंस और टैक्टिकल थिंकिंग उनको डेंजरस क्रीचर्स और ट्रैप्स से बचता है। कांग अब एग्रेसिवली इंटरफियर करता है। वो टाइम मैनिपुलेशन और ग्रेविटी का उसे करते हुए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है और हर सेकंड उनके रिएक्शन स्पीड को टेस्ट करता है। कांग के सोल्जर्स हर जगह उनके अराउंड अपीयर होते हैं और उनका स्ट्रैटेजी हर मोमेंट सस्पेंस और टेंशन क्रिएट करता है। होप और जैनेट रिमोटली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। होप के गैजेट्स एनवायरनमेंट और एनिमी अटैक्स का एडवांटेज लेते हैं। जैनेट का नॉलेज क्वांटम रियल्म के पैटर्न्स और एनर्जी फ्लोस को डिकोड करता है। स्कॉट और कैसी ग्रेजुअली रियलाइज करते हैं कि कोर के अनस्टेबल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए उनको कंबाइंड एफर्ट और प्रेसाइज टाइमिंग का उसे करना होगा। कैसी कोर के एनर्जी लूप्स को मॉनिटर करती है। वो नोटिस करती है कि कुछ पैटर्न्स प्रेडिक्टेबल है और अगर उनका टाइमिंग सही हो तो कोर को स्टेबलाइज किया जा सकता है। स्कॉट डिस्ट्रैक्शंस और कांग के अटैक्स को काउंटर करता है और कैसी सेफ अप्रोच के साथ कोर को मैनेज करती है। कांग का रेज अब विजिबल है। वो देख रहा है कि उनका प्लान पार्शियली फेल हो रहा है और वो अपनी फुल पावर का उसे करना शुरू करता है। एनवायरनमेंट और क्रीचर्स के अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बीच स्कॉट और कैसी का टीम वर्क उनका सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। ग्रेजुअली कोर का एनर्जी पैटर्न स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। स्कॉट और कैसी की कंबाइंड एफर्ट्स से कोर कंट्रोल में आता है और डेंजरस सर्जेस मिनिमाइज हो जाते हैं। अब टीम का फोकस शिफ्ट होता है कोर को फुली सिक्योर करना, कांग के नेक्स्ट मूव्स एंटिसिपेट करना, क्वांटम रियल्म के और डेंजरस एरियाज। स्कॉट और कैसी अब पावर कोर के स्टेबल होने के बाद क्वांटम रियल्म के डीपर एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एरियाज और ज्यादा डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल है। फ्लोटिंग आइलैंड्स, एनर्जी स्टॉर्म्स और स्ट्रेंज क्रीचर्स हर जगह है। कैसी का करेज और क्विक थिंकिंग उनको हर ट्रैप और ऑब्स्टिकल से बचता है। स्कॉट का एक्सपीरियंस और टैक्टिकल स्किल्स उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। टीम वर्क का मैजिक अब और ज्यादा क्लियर हो जाता है क्योंकि हर अटैक और एनवायरनमेंट का चैलेंज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से ही हैंडल होता है। कांग अब एग्रेसिवली इंटरफियर कर रहा है। वो अपनी फुल पावर यूज करते हुए टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करता है। उनका स्ट्रैटेजी हर मोमेंट टेंशन और सस्पेंस क्रिएट करता है। स्कॉट और कैसी हर ट्रैप को एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं और कांग के सोल्जर्स के अटैक्स को डॉज करते हुए प्रोग्रेस करते हैं। होप और जैनेट रिमोटली सपोर्ट करते हैं। होप के गैजेट्स एनवायरनमेंट और एनिमीज का एडवांटेज लेते हैं। जैनेट का क्वांटम रियल्म का नॉलेज हर ट्रिकी सिचुएशन डिकोड करता है। स्कॉट और कैसी ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वांटम रियल्म का नेचर और अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी फ्लोस उनके लिए क्रिटिकल फैक्टर है। कैसी कोर के एनर्जी पैटर्न्स क्लोजली मॉनिटर करते हुए कैलकुलेट करती है टाइमिंग और पोजीशनिंग। स्कॉट डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है और कांग के अटेंशन को डाइवर्ट करता है, जिसे कैसी सेफ अप्रोच के साथ कोर को मैनेज करती है। कांग का रेज और डिटर्मिनेशन विजिबल है। वो देख रहा है कि उनका प्लान पार्शियली फेल हो रहा है और अब वो एक्सट्रीम मेजर्स लेना शुरू करता है। एनवायरनमेंट और क्रीचर्स के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के बीच स्कॉट और कैसी का टीम वर्क और प्रेसाइज टाइमिंग उनका सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। कोर के एनर्जी लूप्स ग्रेजुअली स्टेबलाइज होने लगते हैं। स्कॉट और कैसी की कंबाइंड एफर्ट्स से उनको कोर का कंट्रोल मिलता है और डेंजरस सर्जेस मिनिमाइज हो जाते हैं। टीम का फोकस अब शिफ्ट होता है कोर को फुली सिक्योर करना, कांग के नेक्स्ट मूव्स एंटिसिपेट करना। क्वांटम रियल्म के लैबिरिंथ से सेफली निकलने के बाद स्कॉट और कैसी अब एक और अननोन और ज्यादा डेंजरस जोन में एंटर करते हैं। यहाँ एनर्जी फ्लोज और ग्रेविटेशनल शिफ्ट्स अनप्रेडिक्टेबल है और क्रीचर्स अग्रेसिव और इंटेलिजेंट लग रहे हैं। कैसी का करेज और इंस्टिंक्ट अब पूरी तरह शाइन कर रहा है। हर स्टेप पर वो एनवायरनमेंट एनालाइज करती है और स्कॉट के साथ कोऑर्डिनेशन परफेक्ट मेंटेन करती है। स्कॉट का एक्सपीरियंस और टैक्टिकल थिंकिंग अब क्रिटिकल हो गया है क्योंकि कांग का प्रेशर हर मोमेंट इंटेंस है। कांग उनके आसपास पोर्टल्स ओपन करता है और सोल्जर्स को मल्टीपल एंजल्स से अटैक के लिए भेजता है। वो टाइम और ग्रेविटी के रूल्स मैनिपुलेट करके स्कॉट और कैसी को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। यहाँ स्ट्रैटेजी और प्रेसाइज टाइमिंग हाई उनकी सर्वाइवल का की है। कैसी कोर के एनर्जी सर्जेस को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। स्कॉट डिस्ट्रैक्शंस और टैक्टिकल मूव्स क्रिएट करता है, जिसे कांग का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है और कैसी सेफ अप्रोच के साथ कोर के कंट्रोल में काम कर पा रही है। लेकिन अब ट्विस्ट आता है, एक ह्यूज क्वांटम अनोमली एक्टिवेट हो जाता है। इस अनोमली की वजह से एनवायरनमेंट और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और क्रीचर्स अनयूजुअली एग्रेसिव और पावरफुल हो जाते हैं। स्कॉट और कैसी को अपनी कंबाइंड स्किल्स का पूरा उसे करना पड़ता है। कैसी का इंस्टिंक्ट और टाइमिंग, स्कॉट का एक्सपीरियंस और टैक्टिकल थिंकिंग, होप और जैनेट का रिमोट सपोर्ट। होप के गैजेट्स एनवायरनमेंट और एनिमीज को मैनिपुलेट करते हैं और जैनेट का नॉलेज एनर्जी फ्लोज और सेफ पाथ्स गाइड करता है। स्कॉट और कैसी ग्रेजुअली अनोमली के एनर्जी पैटर्न्स को समझकर अडैप्ट करते हैं।
वो क्रीचर्स को डॉज करते हैं, एनर्जी सर्जेस अवॉइड करते हैं और कोर के कंट्रोल में स्टेडली प्रोग्रेस करते हैं। कांग का रेज और फ्रस्ट्रेशन विजिबल है। वो अपनी फुल पावर यूज करने लगता है और मल्टीपल अटैक्स और ट्रैप्स डिप्लॉय करता है। लेकिन स्कॉट और कैसी का कोऑर्डिनेशन अब उनका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन चुका है। क्वांटम रियल्म के स्कॉट और कैसी अब क्वांटम रियल्म के सबसे डेंजरस और अनस्टेबल एरिया में पहुंच गए हैं। एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहा है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, एनर्जी स्ट्रीम्स और ग्रेविटी का अनप्रिडिक्टेबल फ्लो हर सेकंड चैलेंज क्रिएट कर रहा है। कैसी का करेज और क्विक थिंकिंग अब क्रिटिकल है। वो हर मोमेंट क्रीचर्स और ट्रैप्स को ऑब्जर्व कर रही है और स्कॉट के साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रही है। स्कॉट का एक्सपीरियंस और टैक्टिकल स्किल्स उनको हर डेंजरस सिचुएशन से सरवाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। कांग का प्रेशर अब मैक्सिमम है। वो टाइम और ग्रेविटी मैनिपुलेट करके हर स्टेप को ट्रैप बना रहा है। मल्टीपल सोल्जर्स और एनर्जी बैरियर्स हर एंगल से अटैक के लिए रेडी है और वो स्कॉट और कैसी का कोऑर्डिनेशन टेस्ट कर रहे हैं। स्कॉट डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है और कांग का अटेंशन डाइवर्ट करता है, जबकि कैसी प्रेसाइज टाइमिंग और स्ट्रैटेजी के साथ पावर कोर के अनस्टेबल एनर्जी लूप्स को स्टेबलाइज कर रही है। अब ट्विस्ट आता है, कोर के अंदर एक हिडन एनर्जी सोर्स एक्टिवेट हो जाता है। ये एनर्जी सोर्स अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रॉन्ग और केओटिक है और अगर सही तरह कंट्रोल ना किया जाए तो क्वांटम रियल्म का पूरा बैलेंस कोलैप्स हो सकता है। स्कॉट और कैसी का टीम वर्क अब फुली टेस्ट हो रहा है। वो एनवायरनमेंट और क्रीचर्स का एडवांटेज लेते हुए कोर के सर्जेस को मैनेज करते हैं। होप और जैनेट रिमोटली असिस्ट करते हैं। होप के गैजेट्स एनर्जी और एनिमी अटैक्स का एडवांटेज क्रिएट करते हैं। जैनेट का नॉलेज ट्रिकी एनर्जी फ्लोज और सेफ पाथ्स गाइड करता है। कांग रियलाइज कर लेता है कि स्कॉट और कैसी कोर के कंट्रोल के और क्लोज है। वो अपनी फुल पावर अनलीश करता है, एक्सट्रीम एनर्जी वेव्स और सोल्जर्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है। हर मूव क्रिटिकल है क्योंकि क्वांटम रियल्म के अनप्रिडिक्टेबल रूल्स एक गलती भी अलाउ नहीं करते। स्कॉट और कैसी का कोऑर्डिनेशन उनको हर ट्रैप और अटैक से निकलने में मदद करता है। कैसी कोर के सर्जेस को स्टेबलाइज करते हुए एनर्जी सोर्स को हार्नेस कर रही है। स्कॉट और कैसी अब क्वांटम रियल्म के सबसे डेंजरस और अनस्टेबल एरिया के सेंटर में है। पावर कोर का हिडन एनर्जी सोर्स अब फुली एक्टिव है और एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहा है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, अनप्रिडिक्टेबल ग्रेविटी और एनर्जी सर्जेस हर जगह विजिबल है। क्रीचर्स अनयूजुअली अग्रेसिव और इंटेलिजेंट लग रहे हैं और हर स्टेप पर थ्रेट क्रिएट करते हैं। कैसी का करेज और क्विक थिंकिंग अब फुली टेस्ट हो रहा है। हर मोमेंट क्रीचर्स और ट्रैप्स को डॉज करना और कोर के एनर्जी लूप्स को स्टेबलाइज करना क्रिटिकल है। स्कॉट का एक्सपीरियंस और टैक्टिकल स्किल्स हर डेंजरस सिचुएशन में उनका सपोर्ट बन रहा है। कांग अपनी फुल पावर अनलीश कर रहा है। वो टाइम और ग्रेविटी मैनिपुलेट करके हर स्टेप को ट्रैप बना रहा है और मल्टीपल एनर्जी वेव्स और सोल्जर्स का कॉम्बिनेशन हर एंगल से उनको चैलेंज कर रहा है। हर सेकंड लाइफ और डेथ टेस्ट बन चुका है। स्कॉट और कैसी का टीम वर्क अब उनका सबसे बड़ा वेपन है। स्कॉट डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है और कांग का अटेंशन डाइवर्ट करता है, जबकि कैसी प्रेसाइज टाइमिंग और स्ट्रैटेजी से कोर के अनस्टेबल एनर्जी लूप्स को स्टेबलाइज करती है। होप और जैनेट रिमोटली असिस्ट करते हैं। होप के गैजेट्स एनवायरनमेंट और एनिमीज का एडवांटेज क्रिएट करते हैं। जैनेट का नॉलेज ट्रिकी पाथ्स और एनर्जी फ्लोस गाइड करता है। कोर के सर्जेस ग्रेजुअली स्टेबलाइज होने लगते हैं और स्कॉट और कैसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से कांग के एक्सट्रीम अटैक्स को काउंटर करते हैं। कांग का रेज और फ्रस्ट्रेशन विजिबल है, लेकिन स्कॉट और कैसी का करेज और इंटेलिजेंस उनका सबसे बड़ा वेपन बन चुकी है। फाइनल बैटल विक्ट्री। स्कॉट और कैसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से कांग का फाइनल मूव न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कोर फुली स्टेबलाइज हो जाता है और क्वांटम रियल्म का एनवायरनमेंट सेफ हो जाता है। स्कॉट, कैसी